इंश्योरेंस। ठीक है, तो व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस सर? सब लोगों को लगता है मोटर इंश्योरेंस है, हमने एक मोटर का पॉलिसी ले लिया है, पुलिस पकड़ेगी तो हम बच के चले जाएंगे। लेकिन आपको इसका इम्प्लीकेशन समझना पड़ेगा कि इसका आपके ऊपर भी क्या इम्प्लीकेशन है, सामने वाले पर भी क्या इम्प्लीकेशन है अगर आप मोटर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से ये एक ही इंश्योरेंस है जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, और इसके अंदर भी सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो अगर आप इस फोटो को देखेंगे या आप इस स्लाइड को देखेंगे तो ये एक तरह से मोटर इंश्योरेंस की समरी है, जो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटर इंश्योरेंस क्या कवर करता है और क्या नहीं कवर करता है। तो आपको इसके अंदर तीन फोटो दिख रहे हैं सर। एक दिख रहा है एक नॉर्मल आदमी का जो गाड़ी के बाहर खड़ा है। एक गाड़ी दिख रही है आपको जो टू व्हीलर भी हो सकता है या कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें दो पहिए हैं चाहे चार पहिए हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर बंदा बैठा हुआ है और एक आपको दिख रहा है घर या बिल्डिंग का साइन। मोटर इंश्योरेंस देखा जाए तो ये तीन चीजों का ही कवर है। थर्ड पार्टी वो है जो आपकी गाड़ी के बाहर है, जिसको पता नहीं है आपने इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपने उसको मार दिया या कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो इसकी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन हो सकती है, और जैसा मैंने हेल्थ में भी बताया था आप बैंकरप्सी पे भी पहुंच सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको सीधा देता हूँ। मान लो मैं बाहर रोड पे खड़ा था, आप गाड़ी लेके आ रहे थे और आपने मुझे मार दिया, और समझो मेरी साल की इनकम है 50 लाख रुपए और मेरी उम्र है 30 साल। तो जब कोर्ट इसकी कैलकुलेशन करेगा तो कम से कम 3 से 4 करोड़ का मेरा इनकम बनेगा जो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपके घर बार बिक जाएंगे, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो मेरा ये कहना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो जैसे ही आप सुबह घर से बाहर निकलेंगे आपको चारों तरफ ये बिजनेस दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 25% गाड़ियां रजिस्टर्ड व्हीकल हैं जो कि इंश्योर्ड है, 75% अभी भी नहीं है। और जिन जगहों से आप आते हैं जो मैंने नाम पढ़े हैं वहां पे तो मैं कह सकता हूँ 90% गाड़ियां का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो आप जब कल से या परसों से जब भी आप ये काम चालू करें तो ये देखें ये बिजनेस आपके चारों तरफ है। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आप कुछ भी फिगर अगर आप सोचते हैं कि हमें मोटर इंश्योरेंस से इतना पैसा कमाना है तो सर आप आंख बंद करके लिख लीजिए आप उतना पैसा कमा सकते हैं। इसका इतना पोटेंशियल है इंडिया में, और जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस तरह डेटाबेस डिजिटलाइज हो रहे हैं, अब मोटर इंश्योरेंस से कोई बच नहीं सकता है। अभी कुछ दिनों में जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके मोटर इंश्योरेंस को फास्ट टैग से जोड़ दिया जाएगा, और अगर आपका मोटर इंश्योरेंस आपका अगर नहीं है पॉलिसी तो किसी भी टोल पे जहां पहली बार आपका फास्टैग रीड होगा आपकी गाड़ी वहीं पर रोक ली जाएगी। और वहां पे गाड़ी जब आप रोकेंगे तो जब तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी उनको नहीं दे देंगे आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो इस चीज का अगर विशेष ध्यान रखें कि मोटर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे आप फोकस करें। आज मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा जिससे आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि कल से आपको मोटर इंश्योरेंस को लेकर क्या बात करनी है। क्योंकि 99% लोग जो सोचते हैं मोटर इंश्योरेंस में ये देखते हैं प्रीमियम किसका कम आ रहा है, किसका ज्यादा आ रहा है। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ सर, अगर आप मेरे को ये बोलते हैं मेरा प्रीमियम ज्यादा आ रहा है और सामने वाले का कम आ रहा है तो मैं आपको उससे कम प्रीमियम भी लाकर दे सकता हूं। लेकिन फिर आप क्लेम के टाइम पर मुझे फोन मत करना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मोटर इंश्योरेंस के जो रेट्स होते हैं वो सारी इंश्योरेंस कंपनीज के सारे एजेंट्स और सारे ब्रोकर्स के लिए सेम होते हैं। उसके अंदर मुझे कैसे खेलना है और प्रीमियम कैसे कम करना है और इम्पैक्ट आपके ऊपर बाद में क्या आएगा ये आपको जो कि आईआरडीए के हिसाब से दी जाती है। और इसका मतलब सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो पॉलिसी इशू करती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो प्रीमियम डिफरेंट क्यों आते हैं ये मैं आपको उसके कारण बताऊंगा कि जब पॉलिसी कॉपी सबकी सेम है तो प्रीमियम कम ज्यादा कैसे आ सकता है ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। थर्ड पार्टी जो होती है, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करें या नहीं करें, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट आपको थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, जिसको हम स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी या टीपी पॉलिसी कहते हैं। तो सर आपको अपनी गाड़ी की चिंता है या नहीं है उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की चिंता आपको करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो सर। तो प्लीज आप आज खुद अपनी गाड़ियां देखें, अपने आसपास दोस्तों को बोलें अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराए तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रखें।
तो आगे से इन चीज का ध्यान रखें। फर्स्ट पार्टी है जो प्रीमियम पे करता है, थर्ड पार्टी का प्रीमियम भी आप ही को पे करना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का क्लेम भी आप ही को देना पड़ेगा अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। तो सर सोचिए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 रुपए का प्रीमियम भर के आप अपने आप को कितने बड़े लॉस से बचा सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस में मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होते हैं, आप उसी की वजह से गाड़ी को तेज चला पाते हैं सर। अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं होंगे तो आप गाड़ी को तेज नहीं चला सकते, यहां तक कि आप चला ही नहीं सकते। तो आपको बैंक्रप्सी से बचाने के लिए अगर कोई ब्रेक का काम करती है आपकी लाइफ के अंदर, तो वो होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंस आप रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, रोड पे गाड़ियां चलती हैं, तो इसलिए मोटर इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे से आप कोई भी बात करें कि इससे आप इन 3 चीजों पे ही बात करें, उसको सामने वाले को समझ में आ जाएगी, उसके आधे सवालों के जवाब उसको मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट पार्टी पैकेट पॉलिसी आपका व्हीकल, थर्ड पार्टी और प्रॉपर्टी डैमेज पे मैं इसलिए आना चाहूंगा सर, ये एक बहुत ही ऐसा मसला है जिसके अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एफआईआर कराना जरूरी होता है, लेकिन ये भी एक कहते हैं कंफ्यूजन है कि एफआईआर किस केस में हम लोग करवाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी इंसान को मार दिया या किसी इंसान को चोट पहुंचाई, तो आपके ऊपर मैंडेटरी एफआईआर होगी। और सर आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपके ऊपर एफआईआर होती है तो ये देखना है सेक्शन 82 में होती है या सेक्शन 173 में होती है। अगर सेक्शन 82 में होती है आपको आराम से छोड़ दिया जाएगा, आपको पुलिस बेल दे देगी, लेकिन सेक्शन 173 में हो जाती है तो आपको बेल कोर्ट से करानी पड़ेगी। तो आप सोचिए सर, आपने पॉलिसी ली है या नहीं ली है, आप पे 2 सेक्शन तो वैसे ही लग गए। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप एफआईआर कराइए, पॉलिसी को कॉपी दीजिए, पुलिस जो है इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करेगी और जो डिसीज है उसको ये पैसा दिलवाएगी। प्रॉपर्टी डैमेज पे मैं क्यों आ रहा हूँ कि जरा कई बार केसेस आते हैं, आप गाड़ी रोड पे चला रहे थे, आपने रोड पे डिवाइडर को मार दिया, या आपने रोड पे किसी पेड़ को मार दिया, या किसी चीज को चोट पहुंचा दी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस केस में आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट आपसे कुछ क्लेम डिमांड नहीं करती है। लेकिन आपने अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, जैसे किसी के घर का दरवाजा, किसी के घर की दीवार, किसी का घर, किसी की दुकान, किसी की दुकान में रखा सामान, किसी की दुकान में बैठा हुआ आदमी, आप अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज और बॉडी इंजरी के अंदर आपके ऊपर एफआईआर होगी और आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो सर किसी भी केस में डरे नहीं, अगर आप किसी की भी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो डर की वजह से पैसा ना दें, उसको बोलें आप एफआईआर करिए, आपको हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलवा देंगे। और कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पूना में लीगल टीम है, हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आपने हमसे इंश्योरेंस अभी लिया है या नहीं लिया है, जिससे कल से आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपको हमसे ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये एक बहुत एक कानूनी पेच है सर, आपके साथ अगर अभी नहीं हुआ है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कल सुबह अगर मैं गाड़ी लेकर निकलूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अगर आपको ये पता है आपके साथ क्या होगा, तो फिर आप सर भगवान के बराबर हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में हमारी गाड़ी कवर है कि नहीं है। फर्स्ट पार्टी पॉलिसी एक पैकेज पॉलिसी होती है जिसके अंदर सब कुछ कवर होता है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो पैकेज पॉलिसी और फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है। तो जब आप आज से या कल से इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ना चालू करें तो सबसे पहले ये देखें कि ये पैकेज पॉलिसी है या लाइबिलिटी पॉलिसी है, तो आपको पता लग जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा पॉलिसी पढ़ के कि कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कंपलसरी है इंश्योरेंस एक्ट में, अब आप इससे नहीं बच सकते हैं, चाहे आप आरटीओ में जाएं चाहे पुलिस आपको पकड़े, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये इंश्योरेंस करवा रखी है। तो प्लीज सर अपनी गाड़ियों की, अपने दोस्तों की गाड़ियों की कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी पे फोकस करें। सर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद डेली का कम से कम 30 से 40 टू व्हीलर और फोर व्हीलर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इससे आप सर लोगों की मदद भी करते हैं और आपके घर में अर्निंग भी आती है। करें, ये बहुत जरूरी है। नहीं, अगर आपसे कोई इंश्योरेंस ले या नहीं ले, तो प्लीज आप लोगों को बताएं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। जरा टाइप ऑफ पॉलिसीज मैंने आपको बताया। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जिसको हम पैकेज पॉलिसी कहते हैं, आपका ओन डैमेज और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी दोनों कवर करता है। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि सर अगर हमने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराई है तो क्या हमारा गाड़ी का नुकसान भी कवर होगा। सर बिल्कुल कवर होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टी आप है और आपका नुकसान है वो गाड़ी का ही नुकसान है।
आपकी जो एसेट है जिसपे आपने पैसा खर्च किया है वो आपकी गाड़ी है, तो उसका क्लेम आपको जरूर मिलेगा। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी, लाइबिलिटी ओनली, थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज पॉलिसी, कई ऐसी कंपनी है जो पॉलिसी को इस नाम से इशू करती हैं, जिनको हम सिर्फ लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। ये सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी होती है। अब स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी पे मैं आना चाहूंगा थोड़ा, इस पे मैं आपका 5 से 7 मिनट लेना चाहूंगा। ये जब 2019 के अंदर आईआरडी ने एक रूल बनाया था, तो क्या होता था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका 3 साल तक मैंडेटरी है, मतलब 3 साल तक एक पॉलिसी पे आपको क्लेम देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बोला कि सर लोग पॉलिसी रिन्यू नहीं करते हैं, तो हमको पैसा जेब से देना पड़ता है। तो आईआरडी ने क्या बोला कि जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे 2019 के बाद, अगर आपने टू व्हीलर लिया है तो आपको 5 साल का थर्ड पार्टी का प्रीमियम ऑलरेडी पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आपने प्राइवेट कार ली है तो आपको थर्ड पार्टी का 3 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके मैं सर कमर्शियल व्हीकल का बात नहीं कर रहा हूं। टू व्हीलर और प्राइवेट कार मतलब जो गाड़ी का सफेद पट्टी है, पीली पट्टी गाड़ी पे थर्ड पार्टी 3 साल का नहीं लिया जाता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर रेट चेंज होते रहते हैं। तो सर आगे से अगर आपको गाड़ी की पॉलिसी के ऊपर 2019 दिखे, तो आप क्लियर बोलना है कि आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी इस साल एक्सपायर हो रही है, क्योंकि मैंने कई केसेस में देखा है उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है जनवरी फरवरी में। उनको क्या लगता है हमने एक बार प्रीमियम पे कर दिया, हमारी पॉलिसी जिंदगी भर चलेगी, पर ऐसा नहीं है। तो 2019 के बाद 2024 के अंदर टू व्हीलर की थर्ड पार्टी पॉलिसी एक्सपायर होंगी, और 2019 के बाद 2022 में प्राइवेट कार की। तो कई लोग हमको बोलते हैं सर हमने पिछले साल इतना कम प्रीमियम भरा, इस साल हमारा प्रीमियम क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ये सवाल आपसे लोग करेंगे कि आपका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 के बाद की अगर गाड़ी है तो उसमें थर्ड पार्टी का प्रीमियम इस साल ऐड हो गया है, और वो प्रीमियम बढ़ गया है। जो कम दे रहा है वो इसका मतलब थर्ड पार्टी का प्रीमियम ऐड नहीं कर रहा है। तो आप काउंटर कर सकते हैं कि मुझे वो कोटेशन दिखाइए जो आपको आई है, उसके अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ प्रीमियम कम करने के लिए थर्ड पार्टी का प्रीमियम चार्ज नहीं करा होगा। आप ये कस्टमर को आगे नॉलेज भी दे सकते हैं कि चेक करो क्या तुम्हारे को पॉलिसी में कोटेशन में थर्ड पार्टी का प्रीमियम ऐड किया है कि नहीं किया है। और ऐसे करके हर साल ये 3-3 साल के लिए बढ़ता जा रहा है। 2020 का 2023 में एक्सपायर होगा, 2021 का 2024 में एक्सपायर होगा। तो पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, आपको पॉलिसी सब कुछ बता देगी कि इसका कौन सा इंश्योरेंस करना है, कौन सा नहीं करना है। स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस, कई लोगों को थर्ड पार्टी पॉलिसी होते हुए भी मैंने देखा थर्ड पार्टी पॉलिसी ऐड करके प्रीमियम दे दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है सर कि स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस 2019 के बाद टू व्हीलर पे 5 साल के लिए मिलता है, और फोर फोर व्हीलर प्राइवेट कार पे 3 साल के लिए मिलता है। तो सर आप ये मैं जो अब जैसा बताया मैंने एक अलग स्लाइड में दिखाया है कि प्राइवेट कार 1 ईयर ओडी प्लस 3 ईयर टीपी, ये लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर लिखी होती है कि ये पॉलिसी 1 ईयर ओडी 3 ईयर टीपी पॉलिसी है, और टू व्हीलर पे ये पॉलिसी 1 ईयर ओडी 5 ईयर टीपी पॉलिसी है। इसका मतलब ये गाड़ी 2019 के बाद ली गई है। उसमें आपको सिर्फ स्टैंड अलोन ओन डैमेज फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करनी है। नाउ सर हाउ टू रीड ए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके लिए मैं सर एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप उस पॉलिसी को ध्यान से देखें सर, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। उस पॉलिसी को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि मोटर पॉलिसी कैसे रीड करते हैं। तो देखिए ये एक पॉलिसी है जो डिजिट इंश्योरेंस के साथ की गई है। इसमें कस्टमर का नाम वगैरह सब ठीक है, अपने काम का नहीं है। ये गाड़ी देखिए सर आप, इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर कहाँ पे लिखा है, इसका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए 2021 है। ध्यान से देखिए ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग है 2021। इसके अंदर सिर्फ ओन डैमेज का प्रीमियम चार्ज किया गया है, थर्ड पार्टी का प्रीमियम कहीं पर भी चार्ज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये गाड़ी जो है 2021 में ली गई थी, इसका मतलब इसकी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो ऑलरेडी 3 साल के लिए कर दी गई है। ये एक प्राइवेट कार स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी है। ये पॉलिसी के ऊपर लिखा होगा सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में। तो आप कस्टमर को बोलिए ये आपकी एससीओडी पॉलिसी है, अगर ये 2019 की है तो आपको 2022 में रिन्यूअल के टाइम पे थर्ड पार्टी का प्रीमियम भरना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कई लोग सर इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि नहीं आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, सामने वाला प्रीमियम कम दे रहा है आप ज्यादा दे रहे हैं। सर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है,
आप कहीं पर भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं जीत पाओगे अगर आपने पॉलिसी लेने में गलती करी है। ये मैं आपको अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। गलत सही पॉलिसी पे अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो आपको भगवान भी क्लेम देने आएंगे, और आपका अगर आपका क्लेम जेन्युइन नहीं है या आपकी पॉलिसी जेन्युइन नहीं है तो दुनिया में कहीं भी चले जाना, आप इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं जीत सकते। इतना स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, उनसे गलती नहीं होती है। गलती करते हैं हम जैसे लोग जिनसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको पता है कैसे भी करके प्रीमियम ले लो, पैसा हम 4 पैसे कमा लेंगे, थोड़ा ज्यादा कमीशन बता देंगे। इंश्योरेंस में कमीशन कुछ नहीं है सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में आपको गलत पॉलिसी दे दी जाएगी, आप अगर फंस गए तो सर इतना बुरा फंसोगे, कोर्ट में कहीं नहीं जीत पाओगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, टू व्हीलर की पॉलिसी को कमर्शियल व्हीकल का पॉलिसी बता के आरटीओ में अपडेट करा दिया जाता है। जब क्लेम आता है तो जो ट्रांसपोर्टर है या व्हीकल ओनर है छोटा, उसके घर बार बिक जाते हैं क्लेम देने में। लेकिन उसको क्या बोला जाता है कि जो पॉलिसी आपको 15,000 की मिल रही है वो हम आपको 5,000 में करके देंगे। सर मैं आपको ऐसी बताऊं जो 5,000 भी नहीं, 1,000 रुपए में हो जाएगी। अपना पर्पस अपना पर्पस इंश्योरेंस है। कल को क्लेम आ गया, मैं बता रहा हूँ हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह। तो पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, सामने वाले को ध्यान से समझाएं। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा है उसको हाथ जोड़ के बोले भाई आपको जहां से कराना है करा लो, मेरा कोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट है। तो मैं आपको यहाँ कुछ चीजें बता दूं जिनकी वजह से प्रीमियम कम होते हैं। पहला मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग ईयर। सर आपने की गाड़ी समझो 2012 की है, उसका रिन्यूअल 2022 में आ रहा है। गाड़ी को 10 साल ऑलरेडी हो गए हैं, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा 10 साल के ऊपर जाते ही। कई लोग कोटेशन देते हैं वो 2012 की गाड़ी को 2013 या 14 का गाड़ी बता के आपको कम कोटेशन दे देते हैं, और आपको लगता है कि मेरा प्रीमियम कम आ रहा है। सर एज ऑफ द व्हीकल गाड़ी के इंश्योरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये आप परेशान ना हो कि किसी का प्रीमियम कम आ रहा है हमारा ज्यादा आ रहा है। प्रीमियम ज्यादा आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है एज ऑफ द व्हीकल। अब आप कहेंगे जब व्हीकल की एज अगर कम है और नई गाड़ी है तो उसका प्रीमियम ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उसको कहते हैं हम इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू है ये। मैं अगर आपको 5 लाख की आईडीबी पे पॉलिसी दूंगा और सामने वाला अगर आपको 2 लाख की आईडीबी पे पॉलिसी देगा, मेरे प्रीमियम में 2 से 2,500 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो गया और अगर गाड़ी चोरी हो गई तो जो आपको 6 लाख रुपए मिलने थे वो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे, और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो 2-2,500 रुपए का प्रीमियम बचाने के चक्कर में आपने अपना 4 लाख रुपए का नुकसान करवा लिया। तो पहला एज ऑफ द व्हीकल, दूसरा इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, दो फैक्टर। तीसरा मैं आपको बताता हूं, आपने जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके अंदर ये देखिए लाइन, पॉलिसी कवर अनलिमिटेड प्राइवेट कार। ये पॉलिसी जीरो डेप के अंदर अनलिमिटेड क्लेम्स पे करेगी। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे एक ही क्लेम लेना है तो प्रीमियम कम हो जाएगा। फिर अगर आपके 2 क्लेम आ गए तो हमारे पास आके मत बोलिए कि मुझे दूसरा क्लेम जीरो डेप पे नहीं मिला है। वो क्लेम आपको स्टैंडर्ड टर्म्स के ऊपर ही सेटल होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे प्रीमियम कलेक्ट करनी है और चले जाना है। बाकी आप भगवान के हवाले। लेकिन आप जिस नेटवर्क में काम करते हैं, जिस तरह आप लोगों के साथ काम करते हैं, आपका कस्टमर पीछा नहीं छोड़ेगा। का काम है बताना, और ये वो बिल्कुल सही बोल रहा है। इंश्योरेंस लेना है लो, नहीं लेना मत लो। 10% कन्वर्जन रेट है इंडस्ट्री का। अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे आप 10 पॉलिसी क्लोज कर पाएंगे। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हैं कई लोग 100 पॉलिसी में से 50-50 पॉलिसी क्लोज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर को ये चीज समझा पा रहे हैं। फिर जब कस्टमर दोबारा चेक करने जाता है तो उसको पता लगता है कि वाकई में हमने जो चीजें बताई है वो बिल्कुल सही है। तो पहला सर एज ऑफ द व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा व्हीकल का वैल्यू फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरटीओ। आरटीओ सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटर इंश्योरेंस के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में खासकर।
तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एमपी में रहता हूँ और मैं राजस्थान की गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहा हूँ, वहां प्रीमियम कम आ रहा है, लेकिन मेरी एमपी की सेम गाड़ी का प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एमपी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा है, वो वहां कम डिस्काउंट देगी, तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो राजस्थान की गाड़ी को एमपी की गाड़ी से कंपेयर ना करें। तो तीसरा क्या ऑप्शन है? पहला हो गया एज ऑफ व्हीकल, दूसरा हो गया इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, तीसरा हो गया आरटीओ। और खासकर ये कमर्शियल व्हीकल में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये तीन फैक्टर हो गए जो सबसे पहले डिसाइड करते हैं गाड़ी का प्रीमियम। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो जो और दूसरे पोर्टल मार्केट में चल रहे हैं वो क्या करते हैं, आपका जो ये वॉलंटरी डिडक्टेबल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 4 से 5 हजार रुपए डाल देते हैं और आपका प्रीमियम कम कर देते हैं। इसका मतलब आपने पहले दिन ही इंश्योरेंस कंपनी को 6 हजार रुपए ऑटोमेटिकली दे दिए। 1500 बचाने के चक्कर में, देखिए आप सर एक बात समझिए, आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ये सोच के ले रहे हैं कि आपको खाली पुलिस से बचना है, तो कि फर्स्ट पार्टी से बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको अपने ऊपर ये भरोसा है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा, तो फर्स्ट पार्टी पॉलिसी लेने का जरूरत नहीं है, आपका वैसे ही प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, तो कृपया 1000-2000 रुपए के पीछे ना भागें, क्योंकि आपको भी नहीं पता है आपका लॉस कब आएगा। अगर आपको ये पता होता तो आपको इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। तो वारंटी डिडक्टिबल क्या होता है कि कंपलसरी डिडक्टिबल हर पॉलिसी के अंदर फाइल चार्ज को कहते हैं। जब आप कोई भी क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे हर गाड़ी के हिसाब से एक फाइल चार्ज लेती है। जैसे इस गाड़ी के लिए उन्होंने 1000 रुपए डाला हुआ है, ये क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो आप जब पॉलिसी करेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ आएगा। ये क्या कहता है, अगर समझो मेरा 10,000 रुपए का क्लेम है, तो मैं आपको 9,000 रुपए ही दूंगा, 1000 रुपए मैं अपने खर्चों के लिए रखूंगा। लेकिन कुछ लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में, आपका प्रीमियम कम दिखाने के चक्कर में 2,500 से लेके 15,000 रुपए तक का वॉलंटरी डिडक्टिबल डाल देते हैं, जो कोटेशन में आपको कभी नहीं दिखेगा। उसका मतलब क्या है, अगर मैंने 5,000 का डिडक्टिबल डाल दिया और आपका प्रीमियम 2,000 रुपए कम हो गया और आपने इंश्योरेंस करवा ली, तो आपको पहले दिन क्लेम पे 6,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। इसका मतलब 10,000 रुपए के क्लेम पे आपको सिर्फ 4,000 रुपए मिलेंगे। तो 2,000 रुपए बचाने के चक्कर में आपने अपना ऑलरेडी 6,000 रुपए का नुकसान कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें क्लेम के टाइम पे सामने आएंगी जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाई है। अगर आपके 2 क्लेम हो गए तो 12,000 रुपए आपके ऑलरेडी चले गए, आपने बचाया कितना, 2,000 रुपए। और ये दिए बिना वो गाड़ी नहीं छोड़ेगा। गाड़ी, हाँ हाँ, मतलब गाड़ी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको बिल में दे देगा, ये देना पड़ेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखें सर, अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया नहीं पूरे इंडिया में, आप कहीं से भी कोट ले लेना, सिर्फ 100 से 50 रुपए का फर्क आएगा, वो भी पीए कवर की वजह से। अगर पीए कवर आप नहीं लेते हैं तो मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कोई अगर बोल रहा है कि मेरा थर्ड पार्टी का प्रीमियम कम आ रहा है, उसको बोले भैया तो इंश्योरेंस वहां से करवा ले। थर्ड पार्टी का प्रीमियम हर इंश्योरेंस कंपनी का व्हीकल के सीसी के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स है। तो आप आउटराइटली चैलेंज कर सकते हैं कि भैया प्रीमियम जो है वो कम ही आएगा, कम नहीं हो सकता, सेम आएगा। तो आप इस चीज का सर विशेष ध्यान रखें, थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है वो सबका सेम रहता है। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट आप इसको देखें, थोड़ा पॉलिसी को रीड करें शांति से, मैं फिर 2 मिनट बाद वापस आता हूँ, तो थोड़ा टाइम ले। तो आपको सर पेपर पढ़ना, पेपर समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक स्टैंड अलोन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें हैं जो आपके क्लेम को इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनसे प्रीमियम कम होता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रीमियम कम नहीं होता है, वो आपकी जेब से पैसा निकाल के आप ही को दे दिया गया होता है। अब मैं आपको एक स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी पॉलिसी भी दिखा देता हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये सर एक पैकेज पॉलिसी है प्राइवेट कार की, जिसके अंदर कस्टमर ने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया, जिसको हम रिजिड प्राइवेट कार पॉलिसी बोलते हैं। ये कंपनी, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से नाम लेती है, लेकिन आप अगर चेक करना चाहते हैं तो ये नंबर जो है ये ऑलरेडी हर कंपनी को एक प्रोडक्ट का आईसीआईसी सॉरी आईआईडीए देता है। तो आपको समझना है कि ये पॉलिसी ऑथेंटिक है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आईआईडीए से अप्रूव्ड है। तो ये देखिए पॉलिसी, इसके अंदर आपको
दोनों प्रीमियम चार्ज किए गए हैं। तो डिजिट प्राइवेट कार पॉलिसी के शेड्यूल में आपसे ओन डैमेज सेक्शन का भी प्रीमियम चार्ज किया गया है और थर्ड पार्टी का भी प्रीमियम चार्ज किया गया है। इसका मतलब ये एक पैकेज पॉलिसी है जिसमें अगर कस्टमर की गाड़ी का नुकसान होता है या कस्टमर थर्ड पार्टी नुकसान पहुंचाता है तो ये क्लेम पे करेगी। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि अगर ये वाला लायबिलिटी का सेक्शन अगर जीरो है तो ये एक स्टैंड अलोन पैकेज पॉलिसी है। अगर ओन डैमेज का सेक्शन जीरो है तो ये ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी है। अगर दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रीमियम है ये एक पैकेज पॉलिसी। तो अब आपको क्या चीजें मैंने समझाई, गाड़ी का वैल्यू, गाड़ी का आरटीओ, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का ईयर और वारंटी डिडक्टिबल, ये 5 चीजें जो आपकी गाड़ी का प्रीमियम डिसाइड करती हैं। तो आगे से आंख बंद करके सर परेशान ना हो और ये ना सोचे कि मेरा प्रीमियम ज्यादा क्यों आ रहा है और सामने वाले का कम क्यों आ रहा है। हमारे पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन होता है प्रीमियम कम क्यों आ रहा है और ज्यादा क्यों आ रहा है। कई केस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देती है, किसी और को ज्यादा देती है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको क्लियर बता देंगे कि सर हमको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सेम है और हमारा प्रीमियम ज्यादा आ रहा है तो यही फैक्टर होंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको मोटर की पॉलिसी 50 रुपए में भी करके दे सकता हूं। जो आपका थर्ड पार्टी 7.5 लाख रुपए का होता है उसको मैं 6,000 रुपए कर दूंगा, 100 रुपए वहां से कम हो जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, आपका 2,000 रुपए वहां कम हो जाएगा। मैं आपकी आईडी भी कम कर दूंगा, आपका 1,000 रुपए वहां कम हो जाएगा। आपका मैं एनसीबी जीरो कर दूंगा, आपका और पैसा कम हो जाएगा। ऐसे करके मैं आपका प्रीमियम कम कर सकता हूं। लेकिन मुझे करना है लॉन्ग टर्म काम लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईडी रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ और मेरा ऑलरेडी आईडी पे नाम है, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे आदमी से बिजनेस करें सर, ऐसे आदमी के साथ काम करें जो कहीं भागने वाला नहीं है। तो इन फैक्टर्स को देखें, उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम आपको आउटराइटली कह देंगे सर माफी चाहेंगे, हमको इंश्योरेंस कंपनी इस मॉडल पे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये हम आपसे माफी चाहेंगे, आप वहीं से इंश्योरेंस करा लें। देखिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती कि हम नहीं कर पाए। मैं खुद आज पूरे अपने करियर में 10% से ज्यादा की इंश्योरेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो मार्केट है सर, जो चारों तरफ जो मार्केट आपको दिख रही है वो सर मार्केट ये है जिसके अंदर आप 2 व्हीलर कर सकते हैं, प्राइवेट कार कर सकते हैं, 3 व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा मार्केट है, खासकर अपने रीजन में। ई रिक्शा आजकल बहुत चल रहा है, टैक्सी कार कर सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल, स्कूल बस और स्टाफ बस। ये एक सेगमेंट ऐसे हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, जो आपको इजी प्रीमियम मिलेगा और आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना है। डॉक्यूमेंट सर क्या क्या हमको चाहिए, अब एक बात समझिए, अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रहे हैं या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको पिछले साल का पॉलिसी कॉपी और आरसी कॉपी हमको देना पड़ेगा। अगर पिछले साल का पॉलिसी और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो खाली पॉलिसी कॉपी के बेस पे भी काम हो सकता है। लेकिन अगर आप आरसी कॉपी लेंगे तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर नो क्लेम बोनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो क्लेम बोनस जो आता है वो आपको पिछली पॉलिसी से पता लगता है। अगर हमने उसमें कुछ गलती कर दी तो आपके ऊपर रिकवरी आ सकती है। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है, हम इसके ऊपर 2 मिनट लेंगे। नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी हमेशा देती है ड्राइवर को, ना कि गाड़ी को। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई ट्रांसफर का अगर केस आता है तो आपको ये समस्या हो सकती है समझने में। नो क्लेम बोनस हमेशा दिया जाता है आपको, आपने गाड़ी अच्छी तरह चलाई है उसके लिए, ना कि गाड़ी के लिए। तो इसका मतलब ये दिया जाता है ड्राइवर को या ओनर को। तो अगर आपकी गाड़ी में समझो आपने पहले साल कुछ क्लेम नहीं किया है तो आपको अगले साल 20% का बोनस मिलेगा, अगले साल 25 का मिलेगा, फिर 35 मिलेगा, 45 और 50% मैक्सिमम नो क्लेम बोनस है जो आपको मिलेगा। तो अगर आपने बीच में कोई एक्सीडेंट कर दिया और क्लेम कर दिया तो वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो नो क्लेम बोनस को समझने के लिए पिछले साल का पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले साल का पॉलिसी नहीं देंगे तो वैसे भी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं, 2 व्हीलर के अंदर इंस्पेक्शन का जरूरत नहीं होता है, तो 2 व्हीलर में अगर आप खाली आरसी कॉपी भी लेकर आएंगे तो हम आपका इंश्योरेंस कर देंगे। लेकिन प्राइवेट कार में और कमर्शियल व्हीकल में या जो भी 4 पहिए वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर पॉलिसी कॉपी देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप कस्टमर को बोले पुराना पॉलिसी कॉपी दिखाओ। अगर नहीं है तो गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाहते तो खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर इंस्पेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में खाली आरसी कॉपी के बेस पे इंस्पेक्शन हो जाती है। नो क्लेम बोनस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, नो क्लेम बोनस जो होता है वो ओनर की प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आप कभी कोई नई गाड़ी ले रहे हैं और पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं तो कृपया एनसीबी का सर्टिफिकेट पुरानी इंश्योरेंस कंपनी से ले लें। वो एनसीबी आप कहीं पे भी नई गाड़ी पे प्रीमियम पे करते हुए यूज कर सकते हैं। इसके 2 रीजन है बताने के कि अगर आप गाड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं
और अगर आपने नो क्लेम बोनस लिया है तो उतना पैसा आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लेम के टाइम पे ये पता लगा कि आपने एनसीबी गलत बताया है या आपकी गाड़ी पे क्लेम था, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 2020 तक ये सब स्टैंडर्ड बेस पे सेटलमेंट हो जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अगर ये क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एक मेटेरियल इंफॉर्मेशन है, और अगर आप कोई भी मेटेरियल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और आती है, ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसको ध्यान से समझिए सर, ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना आपको क्लेम नहीं लेने देगा, लेकिन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना आपको क्लेम दिलवा देगा। वो कैसे? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, वो मोटर व्हीकल एक्ट का ब्रीच है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आप गाड़ी चलाना भूले नहीं है, तो आप उस लाइसेंस को रिन्यू करा लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, वो आपका क्लेम रीइंबर्समेंट बेसिस पे सेटल कर देगी। लेकिन अगर यूसेज ऑफ व्हीकल लाइसेंस पे कुछ और है और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कैसे? नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अलग अलग होते हैं। तो कई लोग प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस लेके टैक्सी चला रहे होते हैं और अचानक सामने वाले को मार देते हैं। तो सर ध्यान रखिए, अगर आप नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेकर टैक्सी चला रहे हैं या कोई आपका जानकर चला रहा है, थर्ड पार्टी क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज वो भी ब्रीच ऑफ लॉ है, वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब, वैलिड का मतलब आप टैक्सी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी प्राइवेट के लाइसेंस पे नहीं चला सकते। ये मैं आपको एक कानूनी पेस्ट बता रहा हूं जो आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि भाई ज्यादा होशियार मत बनो। अगर तुम्हारे पास नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है और तुम टैक्सी चला रहे हो, ये अपने एरिया में बहुत होता है, इसीलिए हमारे एरिया जो है इंश्योरेंस में ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर कट बोल देना, भैया इंश्योरेंस करा लो, क्लेम के टाइम पे हमको पूछना भी मत, हम तुम्हें दिखेंगे भी नहीं हम कहाँ गए। क्योंकि अगर आप ये पहले चीजें बता दोगे तो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पता नहीं था। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पे फोकस करेंगे तो ये चीजें आपको आना जरूरी है, आपको ये चीजें आगे से भी बतानी पड़ेंगी, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं है। बाकी सामने वाला फिर कुएं में पड़ना चाहता है तो पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करके चले जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट सर आप कलेक्ट करें। आप अगर हैबिट कर लगा लेंगे कि ये मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सामने वाला देगा, नहीं देगा कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए सर। जब टू व्हीलर में आपको प्रीवियस पॉलिसी का जरूरत नहीं है, आरसी कॉपी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी एक्सपायर है, 90 डेज के ऊपर है, तो भी हमको पॉलिसी कॉपी नहीं चाहिए। हम गाड़ी का इंस्पेक्शन कराएंगे, इंस्पेक्शन करा के जो अगर गाड़ी रेकमेंड हो गई तो इंश्योरेंस कर देंगे, और नहीं अगर खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना है तो हमें किसी भी प्रकार का पुराना पॉलिसी कॉपी नहीं चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा काम आसान करना है, सामने वाला बोलता है मेरे को सिर्फ थर्ड पार्टी करना है, खाली आरसी कॉपी लीजिए, हम आपको इंश्योरेंस कर देंगे, और उसके अंदर कोई प्रीमियम का डिफरेंस कहीं पर भी नहीं आएगा। वो कहां पर आएगा? कमर्शियल व्हीकल में मैंने पब्लिक का कोटेशन दिया है, सामने वाला प्राइवेट का दे देगा। अगर आपकी गाड़ी पब्लिक कैरियर है, पब्लिक कैरियर का मतलब यह है कि आपका छोटा ट्रक किसी का भी सामान उठा के कहीं भी लेके जाता है तो वो पब्लिक कैरियर है, उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। प्राइवेट कैरियर होता है कि आप किसी कंपनी से जुड़े हैं या आप खाली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एरिया में सप्लाई करते हैं, तो वो प्राइवेट कैरियर में आएगा, उसका प्रीमियम कम आता है। लेकिन उसके ऊपर आरसी के ऊपर देखना पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड पब्लिक कैरियर में या प्राइवेट में है। तो सर इंश्योरेंस करने के हिसाब से तो हम कम पैसे में भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, लेकिन हमको वो काम नहीं करना है, क्योंकि हम सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। भगवान ना करे कल को हम ही उसी गाड़ी के नीचे आके मर गए जिसका हमने इंश्योरेंस कराया, तो हमारे परिवार वाले कोर्ट में लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो क्लेम देगा नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी नहीं, आप उसके पीछे पड़े रहो। वो कहेगा ले लो जी मेरा घर बार बेच लो जिसपे बेचा है। मैं बता रहा हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना के जो क्लेम होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, ओनर जेल ही जाता है। ओनर कहता है मैं 2 साल जेल काट लूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो आप सही जानकारी आगे दें, सही जानकारी आगे लें, पर बहुत स्कोप है सर। आप अगर डेली फोकस करेंगे, आप इंश्योरेंस के अंदर बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये टू व्हीलर का सर थर्ड पार्टी का प्रीमियम है, जो मैंने एक छोटा सा ऐसा बना लिया था कि कई बार आपको लगता है हम कैसे प्रीमियम पता करें। तो अगर आप पीए ओनर ड्राइवर कवर कस्टमर नहीं लेता है, जो कि एक मैंडेटरी कवर है, और मेरा ये मानना है मैंडेटरी हो चाहे नहीं हो, आप प्लीज इस कवर को प्रमोट करें। ये कवर क्या कहता है, थर्ड पार्टी सेक्शन में ओनर कहीं भी कवर नहीं होता है, लेकिन ये कवर आईआरडीए ने मैंडेटरी करा 2018 में, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कि
ओनर के लिए आपको मिनिमम 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा मोटर पॉलिसी में, अगर उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है 15 लाख की तो। अब इस कवर के क्या फायदे हैं सर? आप रोड पे खड़े थे, गाड़ी के बाहर टायर पंचर हो गया, टायर बदल रहे थे, आप गाड़ी के बाहर थे, सामने से कोई आपको मार गया। अब आप थर्ड पार्टी तो थे नहीं क्योंकि आपने प्रीमियम भरा है, तो आप तो फर्स्ट पार्टी थे, थर्ड पार्टी में आप काउंट नहीं हो रहे। तो आईडी ने कहा कि जैसे अगर ओनर गाड़ी का, भगवान ना करे, उसको कुछ हो जाता है गाड़ी में या गाड़ी के बाहर, तो उसके परिवार को बिना कोर्ट में जाए 15 लाख रुपए का रिलीफ हाथों हाथ इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो सर आपने गाड़ी की तो इंश्योरेंस करा ली, आपने थर्ड पार्टी की भी इंश्योरेंस करा ली, अपने बारे में आपने सोचा कि नहीं सोचा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने बारे में अगर आपको सोचना है या अगर आप अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो उनको बोले 330 रुपए प्लस जीएसटी का प्रीमियम चार्ज होता है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए का कवर मिलता है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ इससे सस्ता 15 लाख रुपए का डेथ का कवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 330 रुपए को अगर आप 30 दिन से डिवाइड करो तो सर मोटा मोटा 11 रुपए रोज, ये साल का होता है। तो अगर 330 को आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो मोटा मोटा 1 रुपए 1.5 रुपए का आपका पर डे का खर्चा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ये कवर आप लोग जरूर लें। तो जिन्होंने अपनी पॉलिसीज में ये कवर नहीं ले रखा है रिन्यूअल के टाइम पे, प्लीज इस कवर को ऑप्ट करें। तो 75 सीसी तक के स्कूटर के ऊपर 482 रुपए प्लस जीएसटी का प्रीमियम आप किसी को भी बता सकते हैं आंख बंद करके, अगर उसने पीए कवर नहीं लिया है। पीए कवर हो लेता है तो 330 रुपए जोड़ के जीएसटी लगा दें, वो उनका होगा जो मोटा मोटा मेरे को जहां तक आइडिया शायद 700 रुपए कुछ होता है। 75 से 150 सीसी के अंदर ये आपका सबसे बड़ा मार्केट है सर, टू व्हीलर का, जिसका 752 रुपए होता है या 887 रुपए जीएसटी पकड़ के होता है। अगर आप 330 रुपए जोड़ते हैं तो 1152 रुपए के आसपास आपका ये कवर पड़ता है। और 1500 150 से 350 सीसी में 1193 प्लस जीएसटी, 1193 प्लस 330 प्लस जीएसटी। अगर आप चाहें तो इसको अपने पास रख सकते हैं। टू व्हीलर का प्रीमियम आप हाथों हाथ बता सकते हैं थर्ड पार्टी का, ये क्योंकि पूरे इंडिया में सब जगह ये सेम रहता है, इसलिए मैंने ये बनाया था। एक जगह ट्रेनिंग दी थी, वो पूछ रहे थे कि कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ये आप रख सकते हैं टू व्हीलर। प्राइवेट कार में मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर सीसी आ जाता है, आरटीओ आ जाता है, बहुत चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो कई बार आपको प्रीमियम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर ये मेरी तरफ से मोटर इंश्योरेंस का थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है जो मैंने आपको बताया। क्या तो मैंने आज आपको 5 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। पार्टी कौन कौन होती है, हमें कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है, क्यों चाहिए, प्रीमियम कैलकुलेशन में क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, आप अगर नहीं लेंगे इंश्योरेंस तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिसी कॉपी को पढ़ के हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी पॉलिसी है और कौन सा उनको हमें कवर देना है या सजेस्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बताने के बाद भी मैंने मोटर इंश्योरेंस 10% भी कवर नहीं करा है। तब आप समझ जाइए कि दिखने में ये बहुत आसान इंश्योरेंस है, लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल इंश्योरेंस यही है। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर इस टाइम कहीं पर है तो वो मोटर इंश्योरेंस का है और हेल्थ का है। तो मोटर इंश्योरेंस पर सर आप कल से फोकस कीजिए। और कोई बोलता है हमारा प्रीमियम कम आ रहा है तो उसको बोलिए हाँ सर आपका प्रीमियम कम आ रहा है, हम आपको और भी कम ला के दे देते हैं, पर आप हमसे कोटेशन शेयर करो। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वही का वही होंगी। अभी कुछ कंपनियों ने प्राइवेट कार में क्या कर दिया है कि अगर आप उनसे ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं और प्रीमियम कम आ रहा है तो वो आपको रेस्ट्रिक्शन लगा देती है गैरेजेस के ऊपर कि अगर आप इन गैरेजेस में जाएंगे तो ही आपको कैशलेस मिलेगा, अगर आप कहीं यार बाहर जाएंगे तो आपका 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और कट जाएगा। तो सर जब आप ऑनलाइन प्रीमियम चेक कर रहे हैं तो एक बार हमसे चेक करवा लें कि सर ये कम आ रहा है, इसका कारण क्या है। अगर आपको लगता है कि कारण सही है जो हम बता रहे हैं तो हमसे इंश्योरेंस करा लें। अगर हमको लगता है कि हमारे एंड से कुछ गलत है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम कह देंगे सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आज भी डेली कम से कम 200 कस्टमर्स को मना कर देता हूँ कि सर आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं मुझे नहीं करना है, क्योंकि सर रात को आप सबकी लाइबिलिटी अपने सिर पे लेकर सोओगे, सुबह कुछ हो गया और आपने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दी है या आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली है या गलत पॉलिसी बन गई है, मैं बता रहा हूँ सर इंडिया में तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे अपन। तो ये एक बहुत सेंसिटिव है लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह इंश्योरेंस हमारे कंट्री में ग्रो कर रहा है, तो सर कल से ही मेरा मानना है बिजनेस वो क्लोज करे नहीं करे इंश्योरेंस। मैंने 18 साल में कभी भी ये सोच के कस्टमर से बात नहीं करी कि वो मेरे से पॉलिसी लेगा। अगर मैं आज भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो ये सोच के बिल्कुल नहीं दे रहा कि कल से आप मुझे इंश्योरेंस देना चालू कर दोगे, क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ गया
और जिस दिन आपको लगा कि यार धर्मेश शर्मा ने सारी बातें सही बताई थी, मैं बता रहा हूँ गारंटी आप लौट के मेरे पास ही आओ, क्योंकि हमको मिस सेलिंग नहीं करना है। मिस सेलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोर्ट के जजमेंट बहुत एजेंट्स के, ब्रोकर्स के अगेंस्ट जाते हैं। मैं तो वो पेनल्टी लेने को तैयार नहीं हूं सर। कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कॉल कीजिए, हमको बताइए, हम आपको गाइड करेंगे। हर हफ्ते अपनी मोटर ट्रेनिंग होती है। अब एक दिन मैं सोच रहा हूँ अगला जो सेशन है मैं खाली सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का रखूंगा। तो प्लीज एक हफ्ते के अंदर, 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको जितने भी सवाल आते हैं पॉलिसीज को देखते वक्त या लोगों से मिलते वक्त, आप कागज पे लिख लें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे 100% इंश्योरेंस आता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे को आप लोगों से ज्यादा आता है। तो मैं आपके ज्यादातर सवालों के जवाब दे पाऊंगा। कुछ चीजें हो सकता है मेरे लिए भी नहीं हो, तो मैं आपको बोल दूंगा सर ये मुझे आइडिया नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा।